pace up. Learn and grow. वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, सारे डाउट्स सारे कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और क्या है एनसीएफ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया भी था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम से ही समझ में आ रहा है जो हमें साल भर में एक क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में सारा फ्रेमवर्क, यानी कैसे कोर्स कवर किया जाएगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट या FA1 जिसे आजकल कहते हैं उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, FA2 में क्या पढ़ाया जाएगा, फाइनल एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आएंगे। अब पहले की तरह नहीं है कि सारे चैप्टर्स फर्स्ट से लेके और 20 चैप्टर्स तक पूरे फाइनल एग्जाम्स में आएंगे, आपने देखा होगा। तो वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक अलग चीज है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक अलग चीज है। एजुकेशन पॉलिसी यानी पूरे, मान लीजिए इंडिया के स्कूल्स हैं वो किस प्रोसेस पे चलेंगे, उसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे। और जैसे CBSE सिलेबस है वो हर एक स्कूल में एक सा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे हैं, दूसरे स्कूल में सेम क्लास को, समझ लीजिए क्लास 5th है तो दूसरे स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे हैं, सेम सिलेबस रहेगा, सेम टीचर्स के रेशियो रहेंगे, सेम उनका आउटपुट लेने का तरीका रहेगा। इवैल्यूएशन प्रोसेस भी फिक्स्ड रहता है, उसमें कैसे इवैल्यूएशन करना है, क्या क्या बच्चों को एक्टिविटीज करानी है जिससे वो आगे इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपडेटेड जो 2020 की है उसके बारे में आपके पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ और उसका इंट्रोडक्टरी आपको पूरा बेसिक बताने वाली हूँ कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद 3 NEP आ चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 3 आ चुकी हैं गवर्नमेंट के थ्रू। 1968 में जो कोठारी कमीशन पे बेस्ड थी वो थी और लॉन्च की गई थी इंदिरा गांधी जी के थ्रू। सेकेंड आई 1986 में जिसमें मेन मोटो था स्टॉप चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों से जो काम करवाया जाता था उस पे मेन फोकस था और ये लॉन्च किया था राजीव गांधी जी ने। और जो रिसेंट जो अभी वर्क कर रहे हैं जिसपे अभी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम वर्क हो रहा है वो है NEP 2020 और जो आई है TSR सुब्रमण्यम कमेटी और के कस्तूरंगा कमेटी के थ्रू, और जिसको लॉन्च किया हुआ है मनीष कुमार जिंदल जी ने और अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे अप्रूवल का भी मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने किया है, बिकॉज कई बार ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि NEP कौन अप्रूव करता है, तो यूनियन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो ये 3 हो गए, यानी अभी तक कितने रोल्ड आउट हो चुके हैं, ये 68, 86 और 2020 जिसपे हम अभी वर्क कर रहे हैं, या हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी वर्क कर रहा है। अब इसके फाउंडेशन पिलर्स क्या क्या हैं? इसके 6 फाउंडेशन पिलर हैं। पहले है एक्सेसिबिलिटी, यानी आसानी से लोगों को एजुकेशन हर जगह मिल जाए। आपने देखा होगा, आप कभी ट्रैवल करते हुए देखते होंगे, छोटे से छोटे गांव में भी स्कूल है, एक्सेसिबिलिटी है। पहले लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, लेकिन अभी वो चीज कम होती जा रही है और बच्चों को हेल्प मिल रही है। सेकेंड है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, भाई पहले पैसा नहीं होता था फीस पे करने के लिए, लेकिन अब कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी जहां देखा जाता है कि कितना सीखा है बच्चे ने, टीचर्स के थ्रू, बाकी पूरा जो सिस्टम बनाया गया है उसके थ्रू। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहां पे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। इक्विटी, पहले जैसे देखा जाता था कि जो लोअर कास्ट है उनके बच्चों को नीचे बिठाया जाता था, जो हायर कास्ट है उनको चेयर्स टेबल्स पे बिठाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है। एक्सेस,
एक्सेस यानी हर चीज की अवेलेबिलिटी, चाहे बुक्स हो, टीचर्स हो, सबको आसानी से और एक तरीके से मिलेंगी। तो ये इसके 6 पिलर्स हैं। अब जो नया 2020 आया है उसके कुछ नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं और कुछ रिड्यूस भी हुए हैं, तो वो मैं सारे आपके यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। पहला है एमफिल अबॉलिश्ड इन पॉलिसी 2020। पहले एमफिल होता था पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमफिल को हटा दिया गया है। ऐसी कोई डिग्री नहीं है, ऐसी कोई पढ़ाई ही नहीं है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है फॉर एंटायर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। जो ये हायर एजुकेशन कमीशन है वही सारी चीजें डिसाइड करेगी आपके हायर एजुकेशन के लिए। सिर्फ 2 टॉपिक्स को छोड़ के, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए या मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड चीजें और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें कोई भी बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब हर जगह एक सी पढ़ाई होगी, चाहे आप जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में या कन्याकुमारी में पढ़ रहे हो। अगर आप क्लास 5 में हो तो आपका एजुकेशन सिस्टम, बुक्स एक से ही होंगे। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी। और 100% एनरोलमेंट का टारगेट है 20 हो जाए बाय 2030। अब वोकेशनल क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। वोकेशनल क्लासेस क्या है भाई? अभी पहले क्या होता था कि जब बच्चे पढ़ते रहते थे, कॉलेज निकलने के बाद में उन्हें पता नहीं होता था कि उन्हें क्या करना है, कैसे कमाना है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में उनको वही सिखाया जाएगा। सिलाई बुनाई हो गई, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हो गई, या कंप्यूटर की कोडिंग हो गई। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में ऐसा हो कि 12th निकलते निकलते तक वो इतना खुद को समझ आए कि वो बिना नौकरी लगे भी कुछ ना कुछ कमाने लगे। एक तो क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और क्लास 6 से ही कोडिंग का फंडा, जो कंप्यूटर्स में कोडिंग करवाई जाती है, वो भी स्टार्ट करवा दी जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड। ये रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट हुई है फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। इंडिया में क्या होता था, लोग जो बनी बनाई चीजें हैं उस पर ही आगे आगे काम करते जाते थे। जो नए क्रिएटिव माइंड है उनके लिए कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन अब वो एक्सपोजर मिलेगा कैसे? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू, जो NEP 2020 में ही डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट है RT, राइट टू एजुकेशन 2009 टू कवर एजेस 3 to 18। जो पहले 3 से 18 साल की एज के बच्चों के लिए था, सॉरी पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, अब वो 3 से 18 की रेंज बढ़ा दी गई है कि भाई सबको राइट टू एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन लेना ही चाहिए। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे, कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन रीडिजाइनिंग के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ। जैसे पहले कहीं और जाके एग्जाम्स होते थे, दूसरे टीचर्स बोर्ड के पेपर्स चेक करते, तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, बट बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी टिल एज 3 to 8 years। पहले ये 5 से आई थिंक स्टार्ट होता था, 5 to 10 था, लेकिन अब ये 3 से ही स्टार्ट कर दिया है, 3 to 8 कर दिया है। ABC ऑफ NEP, ABC ऑफ NEP किसको कहा जाता है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट को, एकेडमिक बैंक क्रेडिट को, इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक बैंक क्रेडिट ABC ऑफ NEP है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया के लिए नई गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट की गई है जिसका नाम है दीक्षा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल पॉलिसीज या एजुकेशन के बारे में बताता है, तो वो है दीक्षा। ऐप का ही नाम दीक्षा, DIKSHA। तो इस तरीके से हमने पूरा डिस्कस किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पे। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं badkuchshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेरीज के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड